तो देखिए, आने वाली 22 अगस्त कलायत विधानसभा के जो टिकटार्थी जो बीजेपी से टिकट की चाहत रखते हैं, उनके लिए परीक्षा का दिन होगा, क्योंकि मंच पर बड़े नेता होंगे और सामने पब्लिक होगी, और पब्लिक और नेताओं को भी उन टिकटार्थियों का पता चल जाएगा कि कौन सा नेता कितने पानी में है। की सियासत की बात करूं तो यहाँ की राजनीति बड़ी गर्मा गई है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव हैं। और फिलहाल अगर हम 22 अगस्त की बात करूं तो यहाँ पर कलायत अनाज मंडी के अंदर नायब सिंह सैनी यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री वो यहाँ पर पहुँचेंगे। मेरे साथ इसी चर्चा को लेकर 22 अगस्त को मुख्यमंत्री आएंगे, उस चर्चा को लेकर और उन विषयों को लेकर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी हैं। अगर राजनीति की बात की जाए, राजनीति के मायने अलग हैं जी। और दूसरी अगर बात की जाए, जो टिकटार्थी हैं वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि जो उनका नेता है, जो उनका आका है, उनके पास हो जाए, वो भीड़ दिखाए। और 22 अगस्त की जो रैली होने जा रही है उसको आप किस मायने से लेते हो? देखिए रणदीप, सबसे पहले तो मैं अपडेट ये बता दूं कि 22 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो रैली होने जा रही है उसको जन आशीर्वाद का नाम दिया गया है। और नॉन स्टॉप हरियाणा का मैसेज देते हुए भारतीय जनता पार्टी इस रैली को करने जा रही है। और रैली के संयोजन की कमान पूर्व राज्य मंत्री मौजूदा विधायक कमलेश ढांडा को सौंपी गई है। और ये बात, जिस प्रकार आपने इस विषय पर बात शुरू की सियासत की, ये बड़ा दिलचस्प उस दिन दृश्य होगा, क्योंकि जो रैली है, रैली के दिन जो भावी टिकटार्थी हैं वो उस दिन उनकी भी वहाँ परेड होनी है टिकट के लिए। कि अक्सर अगर राजनीति में अगर आप देखते हैं तो राजनीति में टिकट के लिए जो टिकटार्थी होते हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़ या महानगरों की वो दौड़ लगाते हैं। लेकिन ये बात यहाँ बड़ी खास रहेगी कि जो यहाँ के भावी टिकटार्थी हैं, जो टिकट के यहाँ चाहवान हैं, उनकी जो परेड है उनके घर के अंदर ही होगी, कलायत की धरती पर ही होने जा रही है। तो इसलिए उस परेड के मद्देनज़र जो टिकटार्थी हैं वो अपनी होमवर्क करने में लगे हैं। कोई इसके माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से रैली में पहुंचेगा, कोई गाजे बाजे के साथ पहुंचेगा, कोई गाड़ियों के लंबे काफिले होंगे, कोई मोटरसाइकिल के साथ पहुंचेगा। तो इस प्रकार का जो शक्ति प्रदर्शन है वो अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहे हैं वहाँ कि जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है उसमें बड़ा चारा मैं हूँ, या मैं यहाँ से चुनाव जीत सकता हूँ। ये परेड होगी यहाँ, सबसे बड़ी बात जो यहाँ होगी। तो ये जो टिकटार्थी वो कह देते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, कोई परेड नहीं होगी, हम तो कमल के फूल के लिए इस रैली के अंदर आए हैं जी। अब जो ये चीज़ें हैं ये बहुत पीछे चली गई हैं। कलायत 77 की जो दरो दीवार हैं और यहाँ के सड़क मार्ग हैं, और जहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ उन्होंने अपने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि उसकी वहाँ अभिलाषा हर कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की झलक रही है कि उनकी जो हसरत है वो टिकट पाने की है। तो होर्डिंग के बाद अब ये जो टिकट की जो दौड़ है अब ये रैली में पहुंचेगी। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष कठवाड़ ने ये जानकारी दी कि 22 अगस्त को जो कलायत में रैली होने जा रही है, ये जिला कैथल की पहली रैली है जो हल्का स्तर पर कलायत में होगी। और राजनीति में रैलियों का, जनसभाओं का बड़ा रोल है। तो यहाँ से जो टिकटार्थी हैं उनके लिए उनको आगे बढ़ाने में या उनको अपनी स्थिति का आईना दर्शाने में ये रैली एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रही है। देखिए, रहनुमाई कौन करेंगे रैली की? देखिए, जो रैली है, रैली के जो मुख्य वक्ता हैं वहाँ प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वहाँ, और जो संयोजन की जो कमान है वो यहाँ की मौजूदा विधायक कमलेश ढांडा को सौंपी गई है। और सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रैली को सफल बनाने के लिए उनको जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। और पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं कि जो टिकट के मुख्य रूप से जो चाहवान हैं वो रैली का न्योता देने में लगे हैं, और पोस्टर वार यहाँ अब शुरू हो गया है। अब वो रैली का प्रचार प्रसार करने में उतर गए हैं, क्योंकि उनको ये बड़ा मुफीद समय लग रहा है कि जो कसरत उन्हें दिल्ली या चंडीगढ़ में करनी थी वो अपने घर में अपने आप को यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे कि जो ये कतार में जो चेहरे हैं
इनमें प्रभावशाली चेहरा मैं हूँ, इस तरह की वहाँ प्रतिस्पर्धा मंच पर दिखाई देगी। कहीं ना कहीं टिकटार्थियों के लिए तो फायदेमंद होगा ना, क्योंकि जब गाड़ियों का काफिला जोड़कर जब दिल्ली की तरफ रवाना होंगे हाईकमान की तरफ कि इनको टिकट दे दीजिए, यानी समाज के लोगों को लेके जाएंगे, दूसरे समाज के लोगों को लेके जाएंगे कि हाँ इनकी वहाँ पर ये ठीक है नेता, इसको टिकट दे दी जाए, ये तो घर के अंदर ही टिकट आने की जो आसार हैं वो तेज हो जाते हैं ना, फिर तो इनके लिए फायदेमंद है। देखिए, दोनों यहाँ पहलू हैं। जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़कर, या वो ग्राउंड पर हैं, या उनका ऊपर अपनी तरीका है, उस तरीके से वो तैयारियों में लगे हैं, उनके लिए तो ये घर में गंगा आ गई है। और जो केवल पोस्टर के नेता हैं, उनकी यहाँ जो तस्वीर है वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि हर किसी ने अपनी जैसे आप किसी परेड को देखते हैं, वहाँ टुकड़ियाँ बनाई होती है और उनको ये चिन्हित किया होता है, ये फलां टुकड़ी है, ये उसकी टुकड़ी है, उसकी टुकड़ी है। तो वो जो भीड़ है वो अभिनंदन करके वो दर्शा देगी कि वो किसके बुलावे पर आए हैं। तो ये उन नेताओं की अब चिंता बढ़ गई है जो केवल पोस्टर के नेता हैं, जिन्होंने केवल पोस्टर वार से वो अपने आप को प्रबल दावेदार दिखा रहे हैं। वो अब इस बहाने में रहेंगे कि उस दिन वो बाहर थे, उस दौरान मैं व्यस्त था, उस दौरान हमारे उस इलाके में ऐसी कोई बात हो गई थी, या ऐसा हो गया था, मेरे को तो जो पार्टी के नेताओं ने ये बोला था कि आपने तो साइलेंट होकर अपना वर्क करना है। और जो शक्ति प्रदर्शन जिसकी तस्वीर आप दिखाएंगे, जो वहाँ शक्ति प्रदर्शन में पास होगा, वो वहाँ ये उसको एक बूस्ट यहाँ मिलेगा, उसको एक यहाँ बड़ी सपोर्ट मिलेगी, और यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रैक टिकट की पटरी के लिए निकलेगा। और जो रैली की रहनुमाई वो करेंगी जी, यानी उनकी अध्यक्षता के अंदर वो रैली होने जा रही है जी। कहीं ना कहीं जो टिकटार्थी हैं, लोग हैं, वो ये सोचेंगे ना कि हाँ बीजेपी शायद इनको टिकट देने के इरादे में है, इनको टिकट मिल जाएगी। फिर देखिए, ये पार्टी की परंपराओं में है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोटोकॉल है कि अगर वो जिला स्तर का कार्यक्रम है, जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनका वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, और कलायत से विधानसभा में नेतृत्व कलायत का कमलेश डांडा करती हैं, तो प्रोटोकॉल के अनुसार वो होगा। उसका दूसरा पहलू उधर ये भी है, अगर कमलेश डांडा की बजाय किसी और को वहाँ कमांड दी जाती है, तो जो टिकट के जो चाहवान हैं उनमें फिर इस बात की प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि उसको यहाँ टिकट रैली की कमांड दे दी और बाकी लोगों की अनदेखी होगी। किसी पदाधिकारी और कोई कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान या संयोजन और उस पर उंगली ना उठा सके, इसलिए उसको एक लेवल मेंटेन करते हुए उनको दी गई है। 22 अगस्त का दिन साफ तौर से जो टिकटार्थी है उनके लिए नहीं, लेकिन कमलेश डांडा के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अगर उन टिकटार्थियों की बात की जाए ना, भावी टिकटार्थी हैं जो, वो तो कन्नी काटेंगे उनसे रैली के दौरान कि अगर वो अपनी भीड़ दिखाएंगे तो नाम कमलेश डांडा को होगा वहाँ। नहीं, वहाँ एक व्यवस्था है उनके पास, जो पार्टी के पास अपना पूरा होमवर्क होता है कि जो अनाज मंडी में जो रैली होने जा रही है, वहाँ कुल कितने व्हीकल एंटर होंगे, कुल कितने लोग वहाँ एंटर हुए, उस सभा में कुल कितने लोग हैं, और पार्टी की तरफ से जो भी जिनको भी जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो भी अपने आप को टिकट के वो मानते हैं, तैयारियों में लगे हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी कि आपकी तरफ से कितने लोग आ रहे हैं। अगर वो इस प्रकार की रिपोर्ट देते हैं कि सभी अपने ढंग से एक लंबी संख्या बताते हैं, और वहाँ जो संख्या पहुँचेगी उसके अनुसार वो मैच नहीं खाता, तो फिर अगली लेयर पर वो जांच भी होगी कि किसकी संख्या वहाँ कम आई, यानी कि घर की चौखट से लेकर और रैली के मंच तक पार्टी जो है हाईकमान, उनके जो नेता पदाधिकारी, उनसे कुछ छुपा नहीं कि कौन कितनी गतिविधि में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। ये आने वाली 22 अगस्त कलायत विधानसभा के जो टिकटार्थी जो बीजेपी से टिकट की चाहत रखते हैं, उनके लिए परीक्षा का दिन होगा, क्योंकि मंच पर बड़े नेता होंगे और सामने पब्लिक होगी, और पब्लिक और नेताओं को भी उन टिकटार्थियों का पता चल जाएगा कि कौन सा नेता कितने पानी में है। तो आप भी अपने राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप थानिया, KVN 24।